हेलो एवरीवन। आज हम अ, पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 क्लास 11th जियोग्राफी का। चैप्टर नेम कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। फर्स्ट इसमें है कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो किन किन मटेरियल से बना है, उसका कंपोजिशन क्या है। मतलब कंपोजिशन मतलब किन किन से बना है वो। कैन ए पर्सन लिव विदाउट एयर? नो। We eat food 2-3 times a day and drink water more frequently but breathe every few seconds. Yes, क्या है कि हम ब्रीथ को हम एवरी सेकेंड लेते हैं, इसलिए हम एयर के बिना तो बिल्कुल भी नहीं रह सकते। एयर इज इनिशियल to the survival of all organism. Some organism like human may survive for some times without food and water, but can't survive even a few minutes without breathing air. This is absolutely right. Human can't survive without air or without breathing. That shows the reason why we should understand the atmosphere in greater details. Atmosphere is a mixture of different gases and it involves the earth all around. यानी हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सी मिक्सचर गैस जो होती है, जैसे CO2 O2 हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऐसे। और वो एक एनवलप के जैसे क्या रहती है, राउंड राउंड रहती है। यानी एनवलप मतलब कोई कवर करने वाला, पेपर हो गया, जैसे लिफाफा बोलते हैं ना, वैसे। इट कंटेन्स लाइफ गिविंग gases like oxygen for human and animals and carbon dioxide for plants। तो हमारे एटमॉस्फेयर में जैसे कि प्लांट्स हैं, वो फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। बट ह्यूमंस अपना जो भी डाइजेस्ट वाला पार्ट रहता है या ब्रीदिंग करने वाला पार्ट रहता है, उसमें उनको जो इम्पोर्टेंट है वो है उनका ऑक्सीजन। द एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द अर्थ मास एंड 99% of the total mass of atmosphere is confined to the height of 32 kilometer from the earth's surface। अर्थ के सरफेस से क्या होता है, 32 किलोमीटर पे जाते हैं हम, तो 99% एरिया हमारा एयर से या एटमॉस्फेयर से क्या होता है, कनेक्टेड रहता है। द एयर इज कलरलेस एंड odorless and can be felt only when it blows as wind। मतलब अगर वो विंड में चल रही है या विंड में ब्लो कर रही है, तो हमें उसका ना तो कलर पता चलता है, ना ही उसका ओडर वगैरह पता चलता है। तो वह क्या रहती है, इससे लेस रहती है। नाउ can you imagine what will happen to us in the absence of ozone in the atmosphere? Yes, क्योंकि अगर ओजोन लेयर है वो अगर एब्सेंट हो जाएगी, तो जितनी भी यूवी रेज है वो डायरेक्ट क्या होगी, सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगी, और तो उस पे डायरेक्ट सरफेस पे आएगी, तो उससे बहुत सारी स्किन डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ओजोन लेयर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस। Composition of the atmosphere. The atmosphere is composed of gases, water, vapor, and dust particles. The proportion of gases change in the higher layer of the atmosphere in such a way that oxygen will be almost in negli- negligible quantity at the height of 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर हाइट पे जैसे ही जाएंगे, तो वहां पे हमारी जो एयर की क्वांटिटी रहती है वो बहुत कम हो जाती है, नेग्जिबल हो जाती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर आर फाउंड ओनली अप टू 90 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो भी CO2 वगैरह होती है, वो भी हमें क्या मिलती है, 90 किलोमीटर सरफेस से ऊपर मिलती है। Gases. Carbon dioxide is meteorological a very important gas as it is transparent to the incoming solar radiation but opaque to the outgoing terrestrial radiation। ये क्या करती है, जो CO2 होती है वो हमारी जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन होती है, वो तो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, तो उनको आने देती है। लेकिन जब वो जाती है,
तो वो उनका जो मटेरियल है वो बन जाता है ओपेक। ओपेक का मतलब एक ट्रांसपेरेंट नहीं होती, बिल्कुल ऐसे सॉलिड टाइप पे बन जाती है जिसके आर पार हम कुछ नहीं देख सकते। तो उन रेज को कहेंगे या उन रेडिएशन को कहेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, उनको जाने नहीं देती है। It absorbs a part of terrestrial radiation and reflects back some parts of it towards the earth's surface। अब वो क्या करती है, इसके कुछ पार्ट को ऑब्जर्व कर लेती है, कुछ पार्ट को रिफ्लेक्ट कर देती है और अर्थ के सरफेस के टुवर्ड्स कर देती है। इट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का सबसे बड़ा जो रीजन है वो हमारा CO2 है, क्योंकि उसमें ऐसा ही होता है कि ट्रांसपेरेंट रेज होती है ना, उनको आने देते हैं, लेकिन उपयुक्त जैसे ही बन जाता है तो वो आउट गोइंग हो जाती है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उनको बाहर जाने नहीं देती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बाहर जाती ही नहीं। The volume of other gas is constant, but the volume of carbon dioxide has been rising in the past few decades, mainly because of the burning of fossil fuel। fossil fuel के द्वारा क्या हुआ, सबसे ज्यादा हमें CO2 देखने को मिली है हमारे एटमॉस्फेयर में, उसका वॉल्यूम increase हुआ है। This has also increased the temperature of air। Ozone is another important component of the atmosphere, found between 10 and 50 kilometers above the Earth's surface and acts as a filter and absorbs the ultraviolet rays radiating from the sun and prevent them from reaching the surface of earth। ये क्या करती है, जो ओजोन लेयर होती है वो हमारे सरफेस से 10 से 15 किलोमीटर अबोव होती है, और वहां पे ये फिल्टर करने का काम करती है, ऑब्जर्व करने का काम करती है, किनको, अल्ट्रावायलेट रेज को। नेक्स्ट है हमारा गैसेस में, हमने देख लिया कौन कौन सी गैसेस हो गई जो इम्पोर्टेंट रहती है। अब नाउ सेकंड इम्पोर्टेंट पार्टिकल है हमारा वाटर वेपर। वाटर वेपर इज ऑल्सो ए वेरिएबल गैस इन द एटमोस्फेयर which increase with latitude in the warm and wet tropic। It may account for 4% of the air by volume। ये क्या रहता है, 4% में प्रेजेंट रहता है हमारे एटमॉस्फेयर में। While in the dry and cold areas of desert and polar regions, it may be less than 1% of the air। जो भी कूलर या डेजर्ट वाले होंगे तो वहां में कम देखने को मिलता है, क्योंकि कूल वाले में तो क्या होगा, जैसे कोल्ड है जहाँ पे, तो वहां पे वो क्या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर नहीं रहे। और जहाँ पे ज्यादा डेजर्ट है तो वहां पे इवापोरेट हो जाएगा वो। It may be less than 1% of air। Water vapor also decrease from the equator towards the pole। जैसे ही वो इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है तो उसमें डिक्रीज होने को देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर कम हो जाता है, देन वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। इट ऑल्सो ऑब्जॉर्व पार्ट ऑफ द इंसोलेशन फ्रॉम द सन एंड प्रेजेंट द अर्थ रेडिएशन हीट, thus acts like a blanket along the earth, neither to become too cold or too hot। Water vapor also contribute to the stability and instability in the air। ये शो करता है। थर्ड पार्टिकल है हमारा डस्ट पार्टिकल। ये ग्रीन हाउस ही है हमारे, जैसे गैसेस हो गई या फिर वाटर वेपर हो गए, डस्ट पार्टिकल हो गए। एटमोस्फेयर हैज a sufficient capacity to keep small solid particles which may originate from different sources and include sea salts, fine salt, smoke soup, ash, pollen, dust, and disintegrated particles of meteoroids। Dust particles are generally concentrated in the lower layer of the atmosphere, yet convectional air current may transport them to great height। कन्वेंशनल एयर क्या करती है, जो करंट होती है हमारे, वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देती है जो हाई एरियाज होते हैं वहां पे, टू हायर concentration of the dust particle is found in the subtropical and temperate region due to dry wind in the comparison to equatorial and polar region में ज्यादातर देखने को मिलता है।
Dust and soil particle acts as a hygroscopic nuclei around which water vapor condense to produce clouds। और ये क्या करती है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई बना लेती है, जिसके सराउंडिंग में या उसके बाहर बाहर के साइड पे क्या हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल चिपक जाते हैं। और जैसे ही वो चिपकते हैं तो हमें एक फॉर्मेशन देखने को मिलता है क्लाउड का। नाउ है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर कैसे बनता है। द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर विद वेरिंग डेंसिटी एंड टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। डेंसिटी इज हाईएस्ट नियर द सरफेस ऑफ अर्थ एंड द डिक्रीज विद इंक्रीजिंग लैटिट्यूड। हमें भी पता है जैसे जैसे वो कम होती जाएगी बढ़ेगी, और हाइट पे क्या हो जाएगी, कम। द column of atmosphere is divided into 5 different layers depending upon the temperature condition. They are first, हमारी जो भी लेयर होती है वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, या इसे हम आइनोस्फेयर भी बोल देते हैं, एंड एक्सोस्फेयर। The troposphere is the lowermost layer of the atmosphere. Its average height is 13 kilometers and extend roughly to 8 height of 8 kilometer near the pole and about 18 kilometer at the equator। ये क्या रहता है कि 8 किलोमीटर तो रहता है हमारे पोल से और 18 रहता है इक्वेटर से। थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज ग्रेटर द इक्वेटर। इक्वेटर पे क्या रहता है, इसमें हमारा थिकनेस ज्यादा रहती है, ठीक है। Because heat is transported to the gets height by strong conventional current. This layer contains dust particle and water vapor. All changes in climate and weather phenomena take place in this layer। इस लेयर में हमें वेदर फिनोमेना ज्यादातर देखने को मिलते हैं, होते भी इसी लेयर में। All changes in climate and weather take place in this year. The temperature in this year decrease at the rate of 1 degree Celsius फॉर एवरी, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस का हमें देखने को मिलता है 165 मीटर ऑफ हाइट पे। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर फॉर ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटी। द जोन सेपरेटिंग द ट्रोपोस्फेयर फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर इज नोन एज द ट्रोपोपॉज बोलते हैं उसे। द एयर temperature at the tropopause is about -80 degree over the equator and about -45 degree over the poles पे हमें देखने को मिलता है हमारा ट्रोपोपोज। और ये ट्रोपोपोज होता किनके बीच में, हमारे ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में होता है। द टेम्परेचर हेयर इज द नियरली कांस्टेंट एंड हेंस इट इज कोल्ड ट्रोपोपोज। दैट इसमें क्या रहता है, हमारा जो टेम्परेचर रहता है ना वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है, ना तो बढ़ता है ना घटता है। द स्ट्रेटोस्फेयर इज फाउंड अबव द ट्रोपोपोज एंड एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। हमारी ट्रोपोस्फेयर होती थी 50 किलोमीटर तक, और उससे अबव हमें सॉरी, हमारी जो ट्रोपोस्फेयर होती थी वो हमारी होती थी इधर की साइड तो 8 डिग्री इंक्रीज, इधर की साइड 18। अब पोल्स में 8 to 50 और इक्वेटर में 18 to 50 किलोमीटर एक्सटेंड देखने को मिलता है हमें ट्रोपोस्फेयर का। वन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज दैट इज कंटेन द ओजोन लेयर। और इसी के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, हमारी ओजोन लेयर। देखो मैं आपको पिक्चर दिखा देती हूँ कि कैसे कैसे देखने को मिलती है।
ये देखो, यहाँ पे हमारी अर्थ है। अर्थ के पोल से, यहाँ पोल होता है, यहाँ इक्वेटर होता है हमारा। अगर पोल से देखें तो 8 to 50, 8 to 50 में कौन सा दिखेगा हमें? ये 8 डिग्री तक, और ये होता है 18 डिग्री तक एक्सटेंड, तो ये ट्रोपोस्फेयर। अब 8 to 50 रहेगा वो ट्रोपोस्फेयर, लेकिन इसके बीच में देखो ये ब्लू कलर की आपको एक ये लेयर दिख रही है, इसे हम बोलते हैं ट्रोपोपोस। और इसके बीच में मिलेगी, इसको बोलेंगे स्ट्रेटोपोस, इसके बीच में मेसोपोस, इसके बीच में थर्मोपोस। ये सारे के सारे आपको दिखाएं। तो यहाँ पे हमारे वेदर फिनोमिना देखने को मिलेंगे। सेकंड लेयर हमारी ओजोन लेयर होती है इसके अंदर, और ओजोन लेयर का मतलब नॉर्मल सा ही रहता है यहाँ पे। थर्ड मिसोस्फेयर में हमारे मेट्रोइड्स देखने को मिलेंगे हमें। और यहाँ पे थर्मोस्फेयर में जो भी हमारे ओरा फॉर्मेशन हो गया, या फिर सैटेलाइट हो गई, जो भी, वो देखने को मिलता है। और स्पेस शिप है ना, वो एक्सोस्फेयर में देखने को मिलती है। ठीक है। Now, the mesosphere lies above the stratosphere, which extend up to height of 80 km. In this layer, once again, temperatures start decreasing with the increasing in latitude and reach up to minus 100 डिग्री सेल्सियस at the height of 80 किलोमीटर। वैसे ही हमारा क्या मिलता रहेगा हमें, टेम्परेचर है ना वो डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर इज नोन मेसोपोज। द आइनोस्फेयर इज ऑल्सो लोकेटेड between 18 to 40 kilometer the mesopause. It contains electrical charges particle known as ions, and hence it is known as a ionosphere. Radio waves transmitted from the earth and reflecting back to the earth of this air. Temperature here started increasing with height. हाइट के अकॉर्डिंग क्या करने लगता है, इंक्रीज करने लगता है। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर अबोव द टेम्परेचर, ये देखो ऐसे इसने दिखाया है, ये लैटिट्यूड में ट्रोपोपोज कहाँ होता है, मेसोपोज कहाँ होता है, is known as the exosphere बोलते हैं। This is the highest layer, but very little is known about it. Whatever contents are there, these are extremely referred in this layer, and the gradually measured with the outer space. Although all layers of atmosphere must be exercising influence on us, geographers are concerned with the first two layer of the atmosphere। ज्यादातर देखने को चांसेस चेंजेस उसी में देखने को मिलते हैं। नाउ लास्ट, हमारा लास्ट टॉपिक इसमें एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, कि इनमें क्या क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। द मेन एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर विच आर सब्जेक्ट्स टू चेंज एंड विच इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ आर टेम्परेचर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। ये देखने को मिलते हैं, ये इसके मोस्टली एलिमेंट्स होते हैं। These elements have been de- dealt in detail in the chapter 8, 9, 10 में हमें इसका देखने को मिलेगा। बाकी आप ये आंसर भी करके देख सकते हैं। देखो इसमें, which one of the following gases contains the major portion of the atmosphere? सबसे ज्यादा किसका होता है, नाइट्रोजन का। एटमॉस्फेरिक लेयर इंपॉर्टेंट फॉर द ह्यूमन, कौन सी होती है ज्यादातर, ट्रोपोस्फेयर। Sea, salt, pollen, air, smoke, soot, fine soil, there are associated, ये किस में होते हैं हमारे, ये होते हैं डस्ट पार्टिकल में। ऑक्सीजन गैस in negligible quantity at the height of temperature 120 किलोमीटर से अबव चला जाता है तो उसमें negligible हो जाती है। Which one of the following gases is transparent to incoming solar radiation and opaque to the outgoing terrestrial radiation? ये कौन सी होती है हमारी,
कार्बन डाइऑक्साइड गए, तभी तो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखता है। ओके, थैंक यू सो मच। देन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट।